इयत्ता 6वी पाठ 4 माहिती घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये सर्वात प्रथम आपण पाठाचे वाचन करूया आणि त्यानंतर मी या पाठाचे स्पष्टीकरण आपल्याला सांगणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला हा पाठ अत्यंत चांगल्या प्रकारे समझण्यास मदद होईल. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं रीडिंग करूंगा, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप खुद होके रीड कर सके ये लेसन. साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये लेसन ताकि आपको ये लेसन पूरा समझ में आ जाए अच्छे से. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीडिंग से. पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते. ही चिंता दूर करण्यासाठी मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली. त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या. एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी. अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले. हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते लंडनला गेले. बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले. विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. इस लेसन की तो रीडिंग हो गई. अब चलते इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ. पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते. बारिश कब होगी, कितनी होगी, इस बात की चिंता पूरे देश में रहती है. खास करके फार्मर लोगों को तो बहुत ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि उनकी फसल ही बारिश के ऊपर निर्भर करती है. ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. और ये जो बारिश की चिंता है, इसे दूर करने का काम, मतलब मानसून की जो तकनीक है, कब बारिश आएंगी, कितनी आएंगी, ये जो चिंता सता रही थी, इस चिंता का निराकरण जो संशोधक ने किया है, उस संशोधक का नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. आज हम लोग जो मानसून का प्रेडिक्शन देखते हैं इंटरनेट पर, ये पहले इंटरनेट पर होता नहीं था. डॉक्टर वसंतराव गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. साइंटिस्ट वसंत गोवारीकर, इनका जन्म 25 मार्च 1933 को पुणे में हुआ था. और ये जब स्कूल में थे तो इनके दिमाग में नए नए आइडियाज आती थी. और एक बार तो इन्हें लगा कि चलो हम मोटार ही बनाते. मोटार मतलब कार, व्हेकल. अवघे 13 वर्षाचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून अपनी इच्छा कळवली. आणि जब इनके माइंड में मोटार बनाने का ख्याल आया, तब ये सिर्फ 13 साल के थे और इन्होंने इनकी इच्छा डायरेक्ट अमेरिका के हेनरी फोर्ड को पत्र के द्वारा इन्होंने अपनी इच्छा बताई. और हेनरी फोर्ड मालूम है आपको, अमेरिका में फोर्ड नाम की एक कंपनी है जो कार बनाती है और उनके मालिक का नाम है हेनरी फोर्ड. तो उनको अपनी इच्छा उन्होंने पत्र के द्वारा जताई और हेनरी फोर्ड
जो कि अमेरिका में रहते हैं, तो उनको मराठी तो समझेगी नहीं, हमारी मराठी लैंग्वेज उनको नहीं समझेंगी, इसलिए हेनरी फोर्ड को मराठी समझेंगी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त की मदद ली और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेटर भेजा। हेनरी फोर्ड ने भी डॉक्टर गोवारिकर के इस पत्र का संज्ञान लिया और उन्हें जवाब भी भेजा, और जवाब के साथ साथ उन्होंने कुछ बुक्स भी भेजी। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। और ये जब छोटे थे तभी इनकी बुद्धि का अंदाजा सबको हो चुका था। कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते लंदनला गेले। कोल्हापुर महाराष्ट्र में इन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और हायर स्टडीज के लिए वो फिर इंग्लैंड चले गए। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। बर्मिंगहॅम यूनिवर्सिटी में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में संशोधन किया और आगे इंग्लैंड के ऊर्जा संशोधन केंद्र में उन्होंने संशोधक करके काम भी किया है। विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। उनमें वैज्ञानिक, प्रवर्तक, उद्योगपति तथा दिव्य दर्शन दृष्टा के विरल गुण थे। विक्रम साराभाई का जन्म अगस्त 12, 1919 को अहमदाबाद के प्रगतिशील उद्योगपति के संपन्न परिवार में हुआ था। तो ये जो विक्रम साराभाई है, इन्होंने इनको आग्रह किया था और उसी आग्रह के खातिर 1967 में वे भारत के अवकाश स्पेस रिसर्च सेंटर में काम करने लग गए। घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प शुरू करण्यात आला और इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, तो जो सॉलिड स्टेट एनर्जी होती है, इस विषय के संशोधन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे। भारत के साइंस फील्ड में इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। अग्निबाणाच्या मोटारीकरता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। अग्निबाण जो होता है रॉकेट, इसमें मोटर होती है और वो मोटर अग्निबाण को लिफ्ट करती है और उस मोटर के लिए जो फ्यूल है वो फ्यूल लिक्विड स्टेट में नहीं चलता है, इसे सॉलिड स्टेट में वो ईंधन चाहिए होता है। तो इस ईंधन को बनाने का काम और तंत्र ये जो हमारे महाराष्ट्र के साइंटिस्ट है जिनका नाम डॉक्टर वसंत गोवारिकर है, इन्होंने यह तंत्र विकसित किया और तब से अग्निबाण को अवकाश में छोड़ने का काम बहुत आसान हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।